लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे सम्मान दिया और बिना पहचाने मुझे वोट दिया, तो आज तो मैं इनके बीच में मैं किराए के मकान पर रहता था पहले, और आज मैं अपने लिए नहीं, श्रावस्ती सदन के नाम से मैंने इस आवास का नाम रखा है। और ये दरवाज़ा हमेशा श्रावस्ती नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने बसपा की टिकट पर जीत दर्ज की और अब इंडिया गठबंधन से सपा की सीट पर चुनावी मैदान में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बसपा में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सांसद भी बन गए, जनता ने आप पर भरोसा भी जताया, फिर नाराज़गी कैसे हो गई और क्या हो गया पार्टी के अंदर? देखिए, मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। मैं माननीय बहन जी का आज भी सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से कहीं न कहीं सूचना दे करके, और वो चाहते थे कि पार्टी में ना रहें तो अच्छा रहेगा, इसकी सूचना गलत तरीके से दे करके और मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया गया। मैं पार्टी को छोड़ा नहीं, मैंने फिर प्रयास किया कि मैं इसको जानूं कि क्या स्थिति रही, क्यों मुझे पार्टी से निकाला गया। मैंने प्रयास किया, बात मेरी नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ा था, मैंने सोचा अगर निष्कासन हुआ है, अगर इंडिया गठबंधन बना है, मैं भी प्रयास करूं, अपनी बात को समाजवादी परिवार में मैं रखूं, और मैंने रखने का प्रयास किया। तो जिस तरीके से माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी लोगों के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो मुझे सम्मान मिला, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस तरीके से कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दिया, लेकिन पार्टी से निकाल दिया जाता है तो कहीं न कहीं विकल्प ढूंढना पड़ता है। तो गठबंधन समाजवादी पार्टी का वोट भी मुझे भारी संख्या में मिला था और मैंने निर्णय लिया कि उसी परिवार में रहूं, कहीं दूसरी जगह ना जाऊं। बीएसपी से जब आपने चुनाव लड़ा तो आप भारी मतों से जीते, टक्कर भी दी विपक्षियों को। अब सपा से है तो क्या चुनौती है? देखिए, इंडिया अलायंस को जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आज इंडिया अलायंस पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हर जगह, हर वर्ग, हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, चाहे हमारा मंडल हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, कभी कभी दूसरे प्रांतों से भी बातें आती हैं कि मौके पर इंडिया अलायंस, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या तमाम अन्य जो प्रांत हैं, मजबूती के साथ इंडिया अलायंस आ रहा है। और रुझान मैंने देखा है, क्योंकि मैं लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से प्रत्याशी हूँ, मुझे यहाँ का भी प्यार और सम्मान, जब मैं 2019 में आया था तब मैं बिल्कुल नया था, मैं किसी को नहीं जानता था, पहचानता भी नहीं था, लेकिन मैं श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखे, इन लोगों ने मुझे अपना बनाया और अब की बार मैं 5 साल श्रावस्ती की सेवा में, श्रावस्ती लोकसभा के विकास के लिए हमेशा मैंने मेहनत करने का काम किया। तो आज मुझे जो प्यार, सम्मान मिल रहा है, हमें लगता है कि इंडिया अलायंस जितनी मजबूती से श्रावस्ती में चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है और इंडिया अलायंस ही चुनाव जीतेगा। आप अपने सामने किसे देख रहे हैं, भाजपा को, बसपा को, और यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है और कितना आपके फेवर में है? देखिए, जातिगत समीकरण जो है वो तो अलग है। जब मैं प्रत्याशी बन करके आया, आज मैं आपके चैनल को बताने मुझे खुशी हो रही है कि जब राम शिरोमणि वर्मा प्रत्याशी बन करके आ गए इंडिया गठबंधन के, तो आज ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है
कि जो आज इंडिया अलायंस के साथ नहीं खड़ी है। हाँ, हो सकता किसी का थोड़ा सा कम हो और किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो। और जहाँ तक रह गई जाति समीकरण को देखते हुए, मैं इस बात को इसी नाते कह रहा हूँ कि अगर मैं एक बिरादरी का नाम लूँ, दो बिरादरी का नाम लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ हर वर्ग, हर समाज मजबूती के साथ खड़ा है। तो इस नाते जातीकरण समीकरण जो है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे पूरी मजबूती के साथ सबका समर्थन मिल रहा है। और 2019 में जब चुनाव लड़ रहा था उस समय इतना प्यार मुझे नहीं मिला था जितना प्यार अब मिल रहा है। तो इस नाते 2019 में आप पर जनता ने भरोसा जताया, तो क्या वो भरोसा कायम है और क्या उसी तरह आपको समर्थन दोबारा मिलेगा 2024 में भी? उससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा एक पॉइंट, मैं किसी को जानता नहीं था। आज आपके सामने इतने लोग बैठे हैं, लगभग मैं सबको जानता पहचानता हूँ। तो आज ये हमारे ताकत के रूप में है। और पिछली बार मैं जब नहीं जानता था तो मैं भी किसी को जब पहचानता नहीं था, ऐसे चुनावी जनसभा करके मैं चुनाव जीता था। लेकिन आज सभी लोग मुझे चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग, हर समाज मेरे साथ खड़ा है। तो इस नाते जाति समीकरण तो अलग मुद्दा है। हमने कहा सबका साथ मुझे मिल रहा है और मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जिस तरीके से क्षेत्र में निकलता हूँ, जनता कहती है सांसद जी घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। अगर जनता चुनाव लड़ती है तो मजबूती मानी जाती है। मैं कहूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये संभव नहीं है। हमेशा समाज ही चुनाव लड़ता है। जब तमाम जाति धर्म के लोग बैठे हैं, जब ये लोग मूड बना चुके हैं कि सब लोग, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन चुनाव श्रावस्ती से जीतेगा। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती नहीं है? भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। देखिए, व्यक्तिगत कोई किसी का घोषणा पत्र हो, वो अपने लिए है, उन्हीं की पार्टी के लिए है। वो 400 पार कर लेंगे, हो सकता कभी बोल दें 500 पार हो जाएगा, हो सकता कभी कह दें किसी सीटें नहीं मिलेगी, एक को कह सकते हैं। क्योंकि मैं 5 साल लोकसभा में रहा, लोकसभा की स्थिति मैंने देखा। कहीं न कहीं जैसे जिस तरीके से लोकसभा में कभी कभी हमारे मुस्लिम समाज के दानिश अली साहब थे, मैंने देखा तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए और अशब्दों का प्रयोग किया गया। तो आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी जैसे गांव का झगड़ा होता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब बड़ा क्रोध है और जनता आक्रोशित है। और जनता जब आक्रोशित होती है तो कोई भी कुछ कह दे, 400 पार कहें और ज़्यादा संख्या बता दें, वो माननीय जी का सवाल है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जनता का जन समर्थन जब मिलता है, मुझे लगता है कि अब की बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। इन 5 सालों में आपने क्या कुछ विकास किया है और आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है, आप पर भरोसा जताती है, तो फिर क्या आपका उद्देश्य है आगे के लिए? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं 5 साल का जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे ही कार्यकाल में कोरोना काल आ गया और जब कोरोना काल आ गया तो स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। उसमें सांसद निधि भी बंद कर दी गई भारत सरकार के द्वारा। और जिस तरीके से तमाम स्थितियां खराब रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में हमने, और आज उसी की देन है कि मैं मजबूती के साथ सवाल रखा। तो आज जहां आप मेरी बाइट ले रहे हैं, ये मेरा आवास है और यही क्षेत्र जो श्रावस्ती जिला है, जनपद है, आज यहाँ बहुत पुराना प्रोजेक्ट था रेल लाइन का। मैंने रेल लाइन को लगभग इस मुद्दे को सदन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 7 बार, 8 बार उठाने का प्रयास किया, पत्र के माध्यम से भी पत्राचार किया। लेकिन मुझे बताने में खुशी हो रही है कि बोलने का फ़ायदा मुझे मिला। लगभग 390 करोड़ रुपया भारत सरकार ने बजट में दिया और आज रेल लाइन का सर्वे हो रहा है। हो सकता है 2-3 सालों में बन जाए। जहां मैं रहता हूं यही बगल में एयरपोर्ट बना हुआ है। आज और प्रयास करने के बाद मैंने डिमांड की कि देश विदेश के लोग
लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में आते हैं और मौके पर यहाँ कई देश विदेश के लोग जब भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मौके पर मैंने इस बात को ध्यान में रखा, जब विदेशी लोग देश के अंदर दर्शन करने आते हैं तो मौके पर बड़ी बुराई होती है कि इंडिया या लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बड़ा कमज़ोर है, हवाई यात्रा की व्यवस्था नहीं है। मैंने मजबूती के साथ माननीय मंत्री जी से सवाल किया और आपके चैनल को मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जब मैंने सवाल किया उसी की देन है कि आज हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है। तीसरा सवाल है मेडिकल कॉलेज। आज दोनों जनपद हमारे पिछड़े जनपद की श्रेणी में आते हैं। मैंने देखा, सर्वे किया कि कहीं भी छोटी मोटी गंभीर बीमारियां जब हो जाती हैं, यहाँ तुरंत जिला अस्पताल के डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं कि लखनऊ या गोंडा या बहराइच लेके जाओ। मौके पर मैंने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मांग की कि एक मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र में दिया जाए। अगर मेडिकल कॉलेज भी मुझे मिल गया है और बहुत जल्द से जल्द चालू भी हो जाएगा। चौथा सवाल, मौके पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 45 से 50 सड़कों को मैंने पास कराया। काफ़ी सड़कें बन गई हैं और कुछ सड़कें बन भी रही हैं। हमें लगता है 2-3 महीने में वो भी रोडें चालू हो जाएंगी। 450 किलोमीटर सड़क बन गई। उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर अभी कौआपुर, तुलसीपुर, पचपड़वा, गैसड़ी स्टेशन थे, वहाँ एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव बहुत कम था और मैंने प्रयास किया एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव, हम सफ़र ऐसी ट्रेन तुलसीपुर में रुकना शुरू कर दिया। तो इस नाते हमने बहुत प्रयास किया, क्षेत्र की जनता की डिमांड भी थी, हमने उसको पूरा करने का काम किया। साथ साथ अभी आप लोगों ने सुना होगा कि माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय गोंडा में जा रहा था और गोंडा में जब जा रहा था मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया और मैंने डिटेल से बात अपनी रखी कि अगर सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है और अयोध्या में है तो ये ध्यान में रखा जाए कि लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती पिछड़ा हुआ क्षेत्र आता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि आज जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनना चाहिए वो अगर क्षेत्र है तो बलरामपुर और श्रावस्ती है। मैंने प्रयास किया, इस क्षेत्र की जनता ने भी प्रयास किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उस विश्वविद्यालय को जहां गोंडा गया था, गोंडा से श्रावस्ती लोकसभा में उन्होंने दिया है। इस नाते कहीं न कहीं से तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं आपके चैनल पर तो कई घंटे लग सकते हैं। साथ साथ आप सभी लोगों ने देखा है, एक चीज़ मैंने लोकसभा में बहुत डिमांड किया और काफ़ी गंभीरता से मैं बात रखता हूं, क्योंकि मैं जब जाता हूं सदन में बोलता हूं मुझे भी कहीं का दुख होता है कि मुझे कहना पड़ता है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर पिछड़ा जनपद की श्रेणी में आता है। मैंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार को अवगत कराया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश जब शिक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मैंने फ्री शिक्षा व्यवस्था सदन में मैंने बात उठाई और फ्री शिक्षा व्यवस्था अगर भारत की सरकार, प्रदेश की सरकारें अगर करती हैं तो जो पिछड़े हुए जनपद हैं, गरीब समाज के बच्चे हैं, हर वर्ग हर समाज में बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी फीस नहीं दे सकते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अगर भारत सरकार हमारी बात को मानती है तो हमें लगता है जिस दिन फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी देश ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम ऐसे बिंदु हैं। सैनिक स्कूल की मैंने डिमांड किया, खेल का स्टेडियम हमने डिमांड किया है कि कम से कम अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र में बनेगा तो हमें लगता है कि मजबूती के साथ हमारा लोकसभा आगे बढ़ेगा। अभी जिस तरीके से 2 जनपद आते हैं, श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं है। मैंने वहाँ भी डिमांड की और मौके पर
जिस तरीके से हमने प्रयास किया और मौके पर वहाँ जब डिमांड हमने किया, और आज उसी की देन है कि मैं प्रयास करूँगा कि एक मेडिकल कॉलेज श्रावस्ती में बने। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर मैं और ज़्यादा बताऊँ, तमाम ऐसी सड़कें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार आप देख लीजिए, बलरामपुर का मैंने भी लोकार्पण किया है कि कम से कम वो स्टेशन भी शुद्धिकरण में हो जाए। अभी नवोदय विद्यालय, आपका केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण भी हुआ था, मैंने वहाँ भी करने का काम किया। और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे दोनों जनपदों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, यहाँ 40-40 सीटें मात्र थीं, लेकिन हमने प्रयास किया कि 40 सीटों को बढ़ा करके माननीय मंत्री जी से कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, एक तो वैसे पिछड़े जनपद की श्रेणी में आता है, अगर 40 से 80 सीटें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक हमारा क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं मैंने गंभीरता से उठाया है और हमेशा प्रयास किया है कि श्रावस्ती कैसे आगे बढ़े, बलरामपुर कैसे आगे बढ़े। मैं दिन रात सोचने का प्रयास करता हूँ और हमेशा क्षेत्र में बना रहने का प्रयास करता हूँ और सबके सुख दुख में पहुँचने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावस्ती की जनता से आप चुनाव के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रावस्ती की जनता बहुत ही समझदार है। मैंने भी एक पॉइंट आपको बताया था कि जिस तरीके से श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता है, जब मैं जाना पहचाना चेहरा मेरा नहीं था, मैं ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं था, तो अगर इतने बुद्धिमान लोग यहाँ ना होते तो मैं सांसद, मैं ग्राम सभा का सदस्य नहीं था, पंच नहीं था। और उसके बाद लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे सम्मान दिया और बिना पहचाने मुझे वोट दिया, तो आज तो मैं इनके बीच में मैं किराए के मकान पर रहता था पहले, और आज मैं अपने लिए नहीं, श्रावस्ती सदन के नाम से मैंने इस आवास का नाम रखा है। और ये दरवाज़ा हमेशा श्रावस्ती, चाहे हमारे वोटर हों, सपोर्टर हों या अगर नहीं भी हों, मैं उनके लिए भी सम्मान करता हूँ कि अगर कभी भी आएंगे तो ये दरवाज़ा खुला है। ये घर उन्हीं लोगों का है, मेरा घर नहीं है। जैसे उनका घर तैसे मेरा घर। तो आज मैंने सारी व्यवस्था इन लोगों को दिया है। कभी भी आएंगे, अगर 10, 20, 40, 50 की संख्या में आएंगे तो यहाँ रुकने का प्रबंध मैं करूँगा, इनको सुलाने का प्रबंध करूँगा, खाना खिलाने का प्रबंध करूँगा। तो अब हम ना जनता से दूर हैं और ना जनता हमसे दूर है। जनता हर चीज़ जानती है। कभी भी जागरूकता का मतलब इस नाते मैं ख़त्म करता हूँ कि मैं जब पिछली बार नया था और मुझे पुराना बना लिया इन लोगों ने। 5 साल मैंने क्षेत्र में चला और क्षेत्र में सबके सुख दुख में पहुंचने का काम किया। तो जनता यहाँ की बहुत समझदार है। यहाँ जनता गलती नहीं करेगी, चाहे जो भी प्रलोभन जनता को दें, लेकिन जनता प्रलोभन को स्वीकार कर लेगी, लेकिन वोट इंडिया गठबंधन को देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप सुन रहे थे चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी को, जो कि 2019 में बसपा की टिकट पर जीत की हैट्रिक मारी और अब सपा की टिकट पर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस लोकतंत्र को बचाने, जिस संविधान को बचाने की मुहिम लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, क्या उसमें कामयाब हो पाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता के दिल में कितनी जगह बना पाता है इंडिया गठबंधन, उन्हें कितना जागरूक कर पाता है, आज के माहौल को लेकर, आज के दौर को लेकर किस तरह से उन्हें अपने तरफ कर पाता है। ये देखने वाली बात होगी। देखते रहें द दस्तक 24।